हमारे साथ रुबाब है और हमारे साथ मरियम। इनसे बातें तो बड़ी कर रहे हैं, दिल की बातें भी इनसे करेंगे। और आपको पता है तो हमारा तो पूरा जो सेगमेंट है दिल की बात है, जिसमें ओथ लेते हैं कि जो कहूँगा दिल से कहूँगा, दिल के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। पर अभी सेगमेंट में टाइम है, अभी मैं खेलूंगी आप लोगों के साथ बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स में होते हैं सेलिब्रिटी की पिक्चर है, आप बोर्ड उठाएंगी, खुद नहीं देखेंगी, ये 3 आपको हिंट करेंगे, देन यू हैव टू गेस कि ये सेलिब्रिटी कौन है। ठीक है गर्ल्स, तो आप ये देखते हैं कि आप कितना अच्छी तरीके तो अगर हमने गैस कर लिया तो क्या होगा और नहीं किया तो क्या होगा? तो अच्छी बात है, लोग कहेंगे वाह उनको पता है अपने कुलीग सा। कोई तोहफे नहीं रखे, एक पॉजिटिव हम सिर्फ चेक रखते हैं हमारे बजट ठीक है, हमारे बजट में चेक है, दैट टू ऑन टाइम। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं मरियम से। मरियम जी खुद नहीं देखना आपने। हाँ 3 हिंट दें इनके बारे में। अब मैंने काफ़ी काम किया है इनके साथ वेरी अर्ली ऑन। अच्छा लड़का है लड़की है? लड़का। ओके। वेरी मेलो सॉफ्ट स्पोकन समी? रोमांटिक हीरो। नहीं, नॉट समी। एहसन खान? मेलो सॉफ्ट स्पोकन। हाँ और हिंट दे कोई प्रोजेक्ट नहीं, और हिंट दे इनके अलावा से। ये कराची के रहने वाले हैं नहीं ना? बड़ी अच्छी अंग्रेजी है इनकी, बहुत पढ़े लिखे एज गैप बताओ, एज ब्रैकेट बताओ। सेम एज ब्रैकेट जो नाम तुमने लिए हैं अभी तक। ओल्डर लॉट, लाइक नॉट द यंग लॉट, बट ही लुक वेरी यंग। बट या अच्छा, और दूसरा ये कि ये कराची से है लाहौर से? लाहौर से है, इनका ताल्लुक लाहौर से है। बहुत हिंट्स दे रही है बस। समी नहीं है? और हिंट देते हैं। एहसन भी नहीं है? नहीं। वो आई नो द गाय मेरे दिमाग में आ गया यार। हाँ जल्दी 10 9। जिस गोरे से है ना जरा? हाँ यस। बड़ा कोई तुमने पहला वर्ड बताओ ना। आजकल के हमारे सारे हीरो गोरे। अच्छा चलो ए से नाम है। हाँ नहीं मुझे दिमाग में आ गया मेरे यार ये बंदा। 8 गया अभी देखो मेरी शक्ल देख रही है, मेरे दिमाग में नाम नहीं आया। देखो अब मेरे दिमाग में आ गया था, लेकिन उस पहले आना तो चाहिए था दिमाग में। हाँ चलो जी। बेटर बी इजी। या वेरी इजी, वेरी प्रिटी, न्यूअर लॉट। लड़की वेरी प्रिटी, न्यूअर लॉट, अनयूजुअल नेम, गोरी, ग्रेट एक्ट्रेस, हाइट भी अच्छी है। हाँ हाइट अच्छी है। अभी बहुत हिट ड्रामा भी उन्होंने पिछले दिनों दिया है। रमशा? नहीं, रमशा के बाद वाली लॉट है। रमशा के भी बाद वाली लॉट। And instantly got off. Instantly became a huge hit. मतलब जिस ड्रामे में होती हैं वो एक तरह से पता चल जाता है कि ड्रामा हिट हो गई। हाँ आजकल बिलाल के साथ बहुत सारे ड्रामे थे। दुरेफिशा। यस सही, बहुत अच्छा हिंट दिया। अच्छी हिंट दी। एग्जैक्टली दुरेफिशा। चले जी नेक्स्ट। वेरी फनी गाय, आजकल एक पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। अब बस बता दो फौरन से। अहमद अली भट्ट? नो। पॉडकास्ट भी कर रहे हैं? वेरी टॉल गाय। एक्टर है? हाँ वेरी टॉल गाय, ह्यूमरस कैरेक्टर। अली सफीना? गुड, जबरदस्त। अच्छा भी अच्छा हिंट दिया। तो थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा पता जितनी कंफ्यूज। मैं ये सोच रही हूँ मैंने हिंट क्या दे दिया है। थोड़ा सा ताकि वो नजर स्क्रीन पे आता रहे। I worked with her, एक्टर, हमसे ओल्डर लॉट बट नॉट ओल्डर, हमसे पहले वाला लॉट। ठीक है। द होल फैमिली इज इन द इंडस्ट्री। हाँ द होल खानदान इज इन द इंडस्ट्री। ये अपने खानदान की वाहिद खातून है जो कि इसमें मीडिया में काम हाँ लेकिन पूरा खानदान 2 generations आर इन द इंडस्ट्री। शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। या कौन से हिट से पहुंची मुझे बताएं। पूरा खानदान इंडस्ट्री जी। और कोई पूरा खानदान नहीं है ना इंडस्ट्री में। जी ओके। हमारे ही लॉट की वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, बहुत अच्छे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं एंड शी इज मैरिड टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स। सबूर? या क्या बात है, जबरदस्त। यार ये मैं कैसे दूं? अभी मैं गेस करने में मैंने इनका नाम लिया था। when I was guessing, then पहले वाला अहमद अली भट्ट।
पहले वाला ओल्डर जनरेशन। अच्छा, तो ऑर्बिट की खुसूसियात हैं, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन वो उससे फौरन पहुंच जाएगी। नाम लो, जब मैंने नाम लिए थे अभी, क्या नाम लिया ऐसा नाम लिया था मैंने, हाँ वो वाली लॉर्ड, हाँ मैंने नाम नहीं लिया, बिकॉज मैंने बिल्कुल ड्रामे नहीं देखे हुए, तो मैं कैसे बताती हूँ। जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ उसका सॉरी, हाँ डायरेक्टर हैं, एक्टर भी हैं, मैरिड टू अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हु इज वेरी टैलेंटेड। अभी इन्होंने एक थिएटर प्ले भी डायरेक्ट किया है। वैसे थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। यासिर, या गुड जॉब। ओके लेट्स सी। क्यों हंस रही हो? हमारे साइड पे था हमारे साइड पे था, हमारे अच्छे वाले साइड पे था। ये अच्छे वाले सेट का था, तुम्हारा मियाँ था। सेट क्या होता है? हमारे साइड पे था, तुम्हारा मियाँ था। हमारा अच्छा वाला सेट जुनेद। या ओके ये अच्छे वाला सेट क्या होता है? मरियम, अच्छे वाला सेट क्या होता है? भाई बहुत हॉरिफाइंग सेट्स भी होते हैं बाय द वे। हाँ हॉरिफाइंग मतलब भूत सारी सी कुछ चीज होती है? नहीं नहीं, भूत सूत तो हाँ लिजिट भूत होते हैं इंसानों की शक्ल में भूत होते हैं। हाँ भूत इन फ्लैश। हाँ भूत इन फ्लैश, बहुत बहुत सीन, आपको तो पता है। इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी थी, मॉर्निंग शो होस्ट। नादिया, निदा, नहीं शाइस्ता, नहीं, एक और नाम ले लो, you'll be there. I've worked with her as well in a drama. और कौन थी और बता। Cute सी, she's just mashallah had another daughter. और अब ये दो पाकिस्तान से, बेटियां। हाँ अब ये सनम सनम जानम। यस गुड, चले जी। Okay, last one. माय मेल बेस्ट फ्रेंड। Obi. देखा, हम तकरीबन सारे हो गए थे। अफान में मेरा नाम नहीं आ रहा था दिमाग में। हमने यही देखते हुए ना कि जिनको आप लड़कियां जानती हैं, तो हमने उन्हीं के हमने आपके साथ यहाँ पे बोर्ड्स भी रखे। अच्छा, क्योंकि मैं आपके बाकी जो सेलिब्रिटीज जिनके साथ आपने काम किया, सर उनसे मुतालिक भी सवाल करूंगी कि वो कौन सा सेलिब्रिटी है जो सेट पर हमेशा टाइम पर आता है? मैं। हम दोनों बहुत पंचुअल हैं, बहुत पंचुअल हैं, like to the point that we hated the fact when people were late. But अभी मैंने recently जिसके साथ काम किया, Aiza is very much on time. Yeah. She's very. I've heard the same about her. Yeah, she's. अच्छा, आप लोगों के अलावा आप और कौन लगता है पंक्चुअल? मुझे लगता है कुछ सीनियर एक्टर्स हैं who are always on time and very like proper with what they do. I think जैसे रुबीना आपा हैं, she is very professional, very serious, तो वो खुद स्ट्रेस लेती हैं अबाउट बीइंग ऑन सेट। तो आई थिंक उस तरह से काफी। और मुझे वैसे भी लगता है लड़के वैसे मेजॉरिटी टाइम पर आ जाते हैं, लड़कियां हैं जो। अच्छा, ये वैसे है कि सुनने में ये आ रहा है कि जो सीनियर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यूजुअली वक्त पर पहुंचते हैं, लेकिन जब जूनियर जो अब लौट आ रही है वो थोड़ा बहुत टैका कराने के लिए लेट आते हैं। जैसे इवन सबा फैसल, शी विल बी देयर ऑन हर टाइम, वो पूरा दिन है सेट पे, शी इज लाइक रिलैक्स। मुझे लगता है लड़का लड़की वाला नहीं है कि इट्स नॉट लाइक देखे लड़के और लेट। मैंने लड़के बहुत डेफिनेटली देखे हैं। डेफिनेटली एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑलवेज लेट। कौन हम ये बता दें जो सबसे लेट पहुंचता था? अली अब्बास, so many times he has gotten donuts late होने के बाद, ये वो, and we always had this thing whenever he was late, he would walk in, कहते sorry. और आपने किसको सबसे लेट देखा है जो लेट आता हो? नहीं, मैं नाम नहीं ले रही भाई। दोस्त हैं हाँ, वो तो सब कुछ दोस्तों में बैड वे। मैंने बहुत कम काम किया है, सो मैंने अभी तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया कि कोई बहुत लेट आ रहा हो। लेकिन एक सेट पे आई रिमेम्बर कि सोनिया बहुत लेट आ रही थी, बहुत लेट आ रही थी, लाइक टू द पॉइंट कि हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे वो अनॉय हो गए थे कि यार ये क्या सीन है, हम वेट कर रहे हैं, वो आ नहीं रही। बट दैट वाज फॉर अ फ्यू डेज, फिर ठीक हो गया था। अच्छा, वो कौन है जो सेट पर रौनक लगा कर रखते हैं? मरियम नफीस। और मरियम, आपको क्या लगता है कि सेट पे आपने जो जिन सेलिब्रिटीज के साथ कब तक काम किया, उनमें से कौन ऐसा जो रौनक लगा के रखता है? मैं। अपने अलावा लड़कियों, मरियम नफीस और अली अगेन, अली अब्बास, फन टू वर्क विद, आई लव वर्किंग विद। ऑल्सो अली अंसारी भी। हम बेसिकली आई फील लाइक अगर आपकी किसी से भी दोस्ती हो जाए ना, जैसे अभी रिसेंट सेट जो मेरा लास्ट था उसमें हमजा से मेरी दोस्ती थी, आयजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो हम आपस में
सब बहुत हैव अ लॉट ऑफ फन। या वो कौन से सेलिब्रिटी है जो कहते हैं कि मैं डाइट पर हूँ लेकिन जब खाना लगता है तो वो सबके साथ सब खाना खा जाते हैं? जुनेद ने इतने 3 मिल्क केक हमें खिलाए हैं और ये कह के कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं डाइट में रोज रिफ्रेशमेंट्स में 3 मिल्क केक मंगवा लेते हैं, कपकेक्स आ रहे हैं एंड ही इज फिट, ही इज लाइक रियली फिट and then he has a sweet tooth so I think उस सेट पे हमने बहुत खाया। वो आप लोग के बहाने ना खुद भी खा लेते हो एक अकेला केक खाना। नहीं, वो बंदा आधा केक अपना वो करता था कि आधा तो मैं खाऊंगा, तुम लोग उसमें से बाकी स्लाइसेस ले लो। आप बताएं कि आपके नजदीक ऐसा कौन सा बंदा है जो ऐसे तो कहता है मैं डाइट पर हूँ लेकिन फिर जब खाना लगता है तो सब कुछ खा लेते हैं? नहीं, आई थिंक हम जेनेरिकली हम सब, जैसे मैंने बताया ना कि जब सेट पे खाना लगता है तो हम सब साथ बैठ के खाते हैं, तो ऐसा बहुत अब रेयरली होता है कि किसी का स्पेशली खाना आ रहा है तो वो खाना खा रहा है। अगर किसी का आता भी है तो वो भी सबके साथ बैठ के शेयर करके खा लेता है। शूट पर होती तो आप क्या चीज़ आप प्रेफर करती हैं कि शूट पे क्या चीज़ आनी चाहिए खाने के लिए? मुझे तो घर का खाना बहुत पसंद है, सो आई लव ऑल दोस रोटीज एंड आलू गोश्त एंड चावल, आई लव दैट फूड। आप बताएं। प्रोटीन मैंने सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ चिकन टिक्के खाए होंगे सेट पे बिकॉज आई स्टिक टू व्हेन आई एम वर्किंग, तो मेरा फोकस नहीं होता था खाने पे। हाँ, बहुत बोरिंग हो जाती है खाना खाते बहुत ज़्यादा, लाइक एवरीवन इज लाइक ही क्या कर रही है, बट मैं व्हेन आई एम वर्किंग होते हैं इंट्रोवर्ट लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही मतलब तंग आते हैं। बट नहीं, खाने की शौकीन है या बट मैं पूरे साल आई डोंट प्रैक्टिस दैट। जब प्रोजेक्ट होता है तो फिर यू नो 2 वीक्स बिफोर द प्रोजेक्ट एंड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। When we go to Dubai, she takes us to all those crazy places जो ये ढूंढ के रखती है कि अच्छा यहाँ खाना खाने जाएंगे तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। भाई खाने के मामले में दुबई जन्नत है। हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा, वो कौन है जिसको सारी इंडस्ट्री की खबर रहती है? जिसको सारी इंडस्ट्री, हमें नहीं पता होगा क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं हैं। I was just thinking the same. होते हैं लोग ऐसे। मुझे लगता है मेरे अलावा सबको ही रहती होगी। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरे अलावा मुझे बहुत सारी चीजें बहुत लेट पता चलती हैं, सो आई डोंट नो। कोई ऐसे जिसको कॉल करती है कि हाँ क्या चल रहा है? सारी बातें तो मैं दे रही होती हूँ। नहीं, आई जस्ट फील लाइक कि हमें बहुत, क्योंकि हम यू डोंट सी अस ऑफनली लाइक हैंगिंग आउट और एट पार्टीज और एनीवेयर, तो हमें बहुत पुरानी चीजें पता चल रही होती है और हमें पता लगता है बहुत पहले हुआ था। पर इसने आज सुबह मुझे मिलते ही सबसे पहला जैसे सेंटेंस बोला ना, आई हैव सो मच गॉसिप फॉर यू, योर ईयर्स विल ब्लीड। आई वाज लाइक बताओ। अच्छा, मुझे बताइए जैसे आपने इसके वाले से बात की, पार्टी वाले के वाले से बात भी की, अगर आप बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं करते तो ये इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए आपको क्या लगता है कि कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है कि चलो ठीक है काम पे तो आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आफ्टर वर्क ये जो गेट टुगेदर्स होते हैं, जो पार्टीज होते हैं, इन पे नज़र आना अब लोगों के लिए ज़रूरी हो गया टू गेट वर्क? आई डोंट थिंक सो। I think so. I think ऐसा है, that's true. Because when you opt not to do it, तो आप बहुत सारी चीज़ों से exclude होते हैं. Speaking from personal experience. हाँ, ये I agree, yes. फील होता है कि I miss out on things because मैं एक certain जगह पे नहीं थी. तो ऐसा होता है, but then it's a personal choice. Like I'm happier being an introvert, being with my people. कि मेरे जो 4 अच्छे दोस्त हैं who I trust, I prefer कि मैं 12 घंटे काम करने के बाद उनकी शक्लें देखूं rather than this कि मैं you know उसके बाद भी यही करूं. हाँ, लेकिन अभी बन चुका है कि आपने अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स करने हैं that what she's saying is something that I agree with. लेकिन ये वाला फैक्ट कि आप दोस्ती यारी करते हैं उससे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो भी टू सम एक्सटेंट इज करेक्ट, बट स्पेसिफिकली पार्टियां, क्योंकि आपने देखा ना कि स्पेसिफिक वही चंद एक्टर्स हैं जिनको बार-बार रोल्स मिल रहे होंगे, फिर उन्हीं को हम देख रहे होंगे कि वो सर्टेन ग्रुप के साथ बैठ भी रहे हैं तो उनको अच्छे उसमें आई थिंक एक और भी फैक्टर है, द काइंड ऑफ वर्क इट इज़ ना, आपकी केमिस्ट्री लाइक यू सेड अर्लियर बहुत मैटर करती है. मुझे लगता है कुछ हद तक ऑर्गेनिक भी होता होगा कि आप एक साथ 1-2 प्रोजेक्ट्स करें एंड यू गेट अलोंग सो वेल, या आपका एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप बन जाए एंड यू वांट टू वर्क विद द सेम पीपल. हाँ, लाइक अगर मुझसे कोई पूछे कि किसके साथ काम करना है, सो आई वुड डेफिनेटली नेम हर कि यू नो अच्छा, तो आई थिंक हाँ प्रॉब्ली दैट इज आल्सो. अच्छा जी, वो कौन है जिसके साथ बात करते हुए आपको लगा कि शायद ये थोड़ा सख्त है लेकिन अब वो आपके अच्छे दोस्तों में है? मेरे तो बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है. दोस्ती नहीं है. कोई ऐसा भी जिसका इंप्रेशन नहीं हो कि भाई ये तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, बहुत सख्त, लेकिन अब बड़ी अच्छी दोस्ती है इंडस्ट्री में ना? इंडस्ट्री में हाँ.
या तो पहले वाले सीनियर एक्टर्स में ऐसा अक्सर होता है, जैसे वसीम अब्बास साहब हैं, उनके साथ मैंने काम करना बहुत एंजॉय किया एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इंटिमिडेटेड बिकॉज ही इज सच अ गुड एक्टर, इतने वो अच्छे एक्टर हैं, बट आफ्टर अ सर्टेन वाइल मैंने उनके साथ एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया सीन, लाइक आई लुक फॉरवर्ड टू हिज फीडबैक कि अगर बुरा हो रहा है अच्छा हो रहा है, लाइक वो आपको रियलाइज होता है कि एज पीपल देयर सो मच फन टू सिट विद एंड टॉक टू। लेकिन देखने में बहुत देखने में रुबीना अशरफ इज वन सच पर्सन कि मैं एफर्ट करूंगी उनसे मिलने के लिए बिकॉज आई एंजॉय कॉन्वर्सेशन सो मच, बट वो स्ट्रिक्ट भी हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हो डांट भी देंगी वो। ये आई थिंक सीनियर एक्टर्स हैं। आप बताएं आपको ऐसे कौन से सीनियर एक्टर लगते हैं या फिर आपके कोलीग या फेलो एक्टर्स लगते हैं कि जो देखने में तो बहुत सख्त लगते हैं लेकिन अब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं? अगर मेरे दोस्त तो नहीं, आई वुडंट से, बट आई वुड से कि आबिद अली सर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जो है ना, जब मैं पहले सेट पे आई थी आई वाज वेरी इंटिमिडेटेड कि ये तो बहुत सीनियर है, यू नो ही हैड दैट पर्सोना एंड दैट पर्सनालिटी, बट जब हमने साथ में सीन्स किए तो वो बहुत मेलो थे। वो कौन सी सेलिब्रिटी है जिसके साथ उसका जिम बैग हर वक्त होता है? जुनैद, डेफिनेटली जुनैद, समी, एक्चुअली लॉट्स ऑफ सेट्स और हमने पैकअप के बाद लाइक हम हमजा को जो है वो जिम छोड़ते थे, हमजा कहता था मेरे पैकअप के बारे में, कहती थी पता नहीं कैसे इसके अंदर इतनी एनर्जी है, 12 घंटे बाद नहीं जिम जाता है। सो ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती जब तक हम वर्कआउट ना करें, ऐसे भी लोग होते हैं। अब वो कौन है जिसके घर से हर वक्त कॉल आती रहती है या वो खुद घर पर कॉल करते रहते हैं सेट पर? सेट पर, हाँ सेट पर आई थिंक मैसेजेस, मैं बहुत ज़्यादा अपनी अम्मा से बात करती हूँ, सो मैसेजेस वाइज। और सेट पर आपके अलावा मैं सेलिब्रिटीज की पूछूं जो आपके साथ जिसको घर से आते भी हो तो हमारी इतनी दोस्ती यारी नहीं है, क्या पूछ रहे हो किसके मैसेज? मुझे तो हाँ दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, आई डोंट थिंक। हाँ चलो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।